राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 9 रोलेस लेग्रांज एंड कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का लेक्चर नंबर 3। आज ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं या फिर इस बुक के प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज इंटीग्रल कैलकुलस। सो फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज 3rd लेक्चर है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने रोलेस लेग्रांज थ्योरम बताई थी, फर्स्ट लेक्चर में रोलेस एंड सेकेंड में लेग्रांज। आज 3rd लेक्चर है जिसमें हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ही थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। एग्ज़ाम में इन तीनों में से एक थ्योरम का क्वेश्चन ज़रूर आता है। और मैं आप लोगों को ये साथ में एडवाइस करूँगी कि अगर आपने प्रीवियस के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। आज हम इसका 3rd लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं दिखा भी देती हूँ आपको लेक्चर फर्स्ट और इसका लेक्चर सेकंड। तो ये था इसका लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने रोलेस थ्योरम को समझा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा था, इसकी कंडीशंस को समझा था। फिर हमने लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, उसकी मैंने आपको कंडीशंस बताई थी और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था। सो आज हम कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ यहाँ पर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बाकी जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इफ fx and phi x be 2 functions such that, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो रोलेस थ्योरम थी और लेग्रांज थ्योरम थी, उन दोनों ही थ्योरम्स में केवल एक ही फंक्शन था fx। ठीक है, केवल और केवल आपको एक ही फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चंस में fx। यहाँ पर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम में आपको यहाँ पर 2 फंक्शंस मिलेंगे, fx और phi x। फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, fx और phi x। तो यहाँ पर 2 फंक्शन है, सच दैट कंडीशन होगी fx एंड phi x आर कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है fx एंड phi x, यानी कि जो दोनों फंक्शन गिवन होंगे ये कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल। इंटरवल आपको गिवन होगा, ठीक है, a, b आपके पॉइंट्स होंगे। उस इंटरवल के बीच में ये जो फंक्शन हैं दोनों आपके कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है f डैश x एंड phi डैश x। इट मीन्स f डैश एक्स एंड फाई डैश एक्स का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव f डैश एक्स, डैश से डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को, अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। फाई डैश एक्स का मतलब है इसका डेरिवेटिव फाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 टाइम। ठीक है, ये दोनों फंक्शन जो हैं एग्जिस्ट करने चाहिए, एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल इन द ओपन इंटरवल a, b। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है एफ एक्स का डैश एंड फाई डैश का x इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जो दोनों का डिफ्रेंसिएशन आए, फंक्शन जो दोनों दिए हुए हैं उनका जो डिफ्रेंसिएशन आए वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर?
उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने दोनों थ्योरम्स में पढ़ा था, रोलेस थ्योरम में एफ डैश सी का फॉर्मूला पढ़ा था। सी एक ऐसा पॉइंट होता है जो लाया करता है इंटरवल में, ठीक है। सी एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब एफ एक्स जो फंक्शन होता है वहाँ पर हम सी रख देते हैं, एफ सी। तो वो एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा पॉइंट होता है जो गिवन इंटरवल के बीच में लाया करता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, रोलेस थ्योरम में पढ़ा था, मैं आपको दिखा देती हूँ, लिखा हुआ देखने में ज़्यादा ईजी होता है। ये प्रॉपर्टी रोलेस थ्योरम ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट थ्योरम इट मीन्स लेग्रेंज थ्योरम में क्या पढ़ी थी, लेग्रेंज थ्योरम में हमने पढ़ी थी एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर हो रहा है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमने पढ़ी थी लेग्रांज में। अब आते हैं कॉचीज़ पे। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं और वो चीज़ कोई टॉपिक आपका प्रीवियस टॉपिक से थोड़ा सा कनेक्ट करता है, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है कि उस थ्योरम में क्या था और इस थ्योरम में क्या है, डिफरेंस देखना होता है। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ पर तो दो फंक्शन है, यानी कि एफ डैश सी और फाई डैश सी। ये फॉर्मूला बनता है एफ डैश सी अपॉन फाई डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर फाई बी माइनस फाई ए। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तीनों थ्योरम्स के फॉर्मूले, इसका यूज़ भी होगा। एफ डैश सी अपॉन फाई डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन फाई बी माइनस फाई ए। क्लियर, ठीक है। ए और बी क्या हैं, आपके जो इंटरवल के पॉइंट होते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर, सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखकर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं पूरा क्वेश्चन नोट नहीं कर रही हूँ, अंडर रूट एक्स है एंड फाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है। इट मीन्स आपको दो फंक्शन गिवन है एफ एक्स एंड फाई एक्स। एफ एक्स है अंडर रूट एक्स एंड फाई एक्स है 1 ओवर अंडर रूट एक्स इन ए बी। इंटरवल आपको ए कॉमा बी ही दे रखा है, यहाँ पर इंटरवल चेंज भी हो सकता है, 1 2 2 1, कुछ भी इंटरवल दे सकते हैं, 2 3, इस तरह से इंटरवल आपका हो सकता है, बट यहाँ पर इंटरवल ए कॉमा बी ही है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स एंड फाई एक्स आर कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो देखिए कॉन्टिन्यूस तो होंगे, बिकॉज क्यों होंगे, ये अर्थमेटिक जो फंक्शंस होते हैं, अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब एक्स में आपको कोई फंक्शन मिलेगा तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है, वो तो एज इट इज़ ऐसे ही आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, फाई एक्स एंड एफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो मैं फर्स्ट वाली कंडीशन को नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन आपको सेम यही लिखनी है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर बता दी है। सेकेंड वाली कंडीशन में आपको क्या देखना होता है, इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हम हाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। डिफ्रेंसिएशन 11th क्लास में आप पढ़कर आए होंगे, ठीक है, तो वहाँ हम डीप नहीं जाएंगे। अब ऐसे ही हम दूसरे फंक्शन यानी कि फाई एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, वही पावर आगे आएगी माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस के 1 ओवर 2 एक्स की पावर 3/2। कैसे होता है, देखिए जब मैं अंडर रूट एक्स को ऊपर लेकर जाऊंगी तो एक्स, अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, तो अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक्स की पावर 1/2 था तो पावर आगे आई और एक लेस हो गई, तो उसकी वजह से माइनस के आने की वजह से ही नीचे आ गया। अब अंडर रूट एक्स को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 पावर आगे आएगी, पावर आगे आ गई माइनस के 1/2 और एक लेस हो जाएगी। जब माइनस के 1/2 माइनस 1 करोगे तो आएगा माइनस के 3/2। तो इसको भी मैंने नीचे ले जाकर लिख दिया एक्स की पावर 3/2। डिफ्रेंसिएशन को मैंने लिख कर नहीं बताया क्योंकि 11th क्लास में सीख कर आए होंगे और यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरी बुक का नेम ही देखिए क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो भर भर के मिलेगा। तो देखिए दोनों ही फंक्शन आपके डेरिवेटिव निकल चुके हैं और डिफरेंशिएशन है। जब डिफरेंशिएशन है तो ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे ओपन इंटरवल ए एंड बी में। तो आप लिख सकते हैं किस तरह से, देखिए बोथ एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल
ए कॉमा बी। मैं बार बार बता देती हूँ, अगर डिफ्रेंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं क्लियर कर दूंगी। डिफ्रेंसिएशन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप ही बताऊँ, अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेस से भी देख रहा हो तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। अब देखिए कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस तो होता ही है, तो ये 2 चीज़ें तो आ ही गई हैं। और आपका फंक्शन देखिए, आपने डिफरेंशिएशन करा, ये 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो थर्ड वाली कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है? एफ डैश एक्स एंड फाई डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए ना, आपने दोनों का डेरिवेटिव निकाला, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। क्लियर? अब हमको ये फाइंड आउट करना और बाकी है, ये और फाइंड करते हैं। कैसे? एफ डैश सी और फाई डैश सी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? एफ बी माइनस एफ ए और ओवर फाई बी माइनस फाई ए, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। एफ डैश सी यानी कि जो हमारा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव था क्या, अभी हमने निकाला, ये देखिए यहाँ पर देखिए एफ डैश सी 1/2 अंडर रूट सी, आपको ये लिखना होगा यहाँ पर, तो आप लिख दीजिए 1/2 अंडर रूट सी ओवर फाइव डैश सी। फाइव डैश कितना आया था? -1/2, यहाँ से देख के लिख रही हूँ, -1/2 सी टू दी पावर 3/2। क्लियर? एफ बी एंड एफ ए, तो एफ बी यानी कि फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आप क्या रख देंगे? बी। तो फंक्शन था √x यानी कि √b, ठीक है, माइनस √a, पॉइंट्स ए और बी है, फाइव बी यानी कि 1/√b माइनस 1/√a, बिकॉज 1/√x था। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करते चलिए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते चलिए। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस का साइन अभी रिमेन है। यहाँ ऊपर तो हो गई c की पावर -1/2, क्यों हो गई? देखिए √c अपॉन में था, ऊपर जाके c की पावर -1/2, और ये हो गई c की पावर -3/2, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगी। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए √b माइनस √a, ऊपर के टर्म्स तो ऐसे ही, नीचे वाले टर्म में एलसीएम लेंगे। √b माइनस √a की एलसीएम ली, √a ऊपर गया, माइनस के √b आ गया। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे? -c की पावर -1/2 ओवर c की पावर -3/2 माइनस √b माइनस √a, सॉरी ये माइनस का नहीं था, b माइनस √a, और इसको मैं पलट के लिख देती हूँ -√b माइनस के √a ओवर √a/√b। क्लियर? यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे वाले टर्म में मैंने इसको कैंसिल आउट करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया है, जिसकी वजह से कैंसिल आउट हो गए, तो और माइनस से माइनस भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पर c की पावर को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, c की पावर 3/2, इसको नीचे ले आते हैं, c की पावर 1/2। क्लियर हुआ? c की पावर 3 माइनस के 3/2 को जब ऊपर लेगा तो ये प्लस के हो गए, और माइनस के 1/2 को जब नीचे ले आया तो ये हो गए प्लस के। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेस क्लियर नहीं है तो आप मैथ्स को नहीं कर सकते। ये पावर, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा √a/√b। जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे इसकी पावर को, तो बचेगा केवल और केवल c की पावर, c बचेगा केवल c की पावर 1। ठीक है, और यहाँ बचा √ab, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू आ गई आपकी √ab, जो कि लाया करेगी कहाँ पर? a और b के बीच में। तो इस तरह से आपकी सेटिस्फाई कर गई है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, all the conditions are satisfied of कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, हमने सेटिस्फाई कर दिए यहाँ पर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आप, मैं क्लियर कर दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।